इंग्लिश के सेंटेंसेस मैंने आपको बनाना सिखाया था, आपको आते हैं? मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। नॉट का कहना है कि यदि मैं आऊंगा तो हेल्पिंग वर्ब के, नहीं तो कभी नहीं आऊंगा। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस और ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आप चेंज कर लोगे। सेंटेंस जो होते हैं, अभी जैसा अभिषेक ने बताया कि उसको नहीं पता है उससे मत पूछो ना, परंतु आज के बाद आपके साथ ऐसा नहीं होगा। पहले आप मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे इंग्लिश के वीडियोस मिलते रहे। ज्यादा समय न लेते हुए सीधे पॉइंट पे आएंगे। अभिषेक, अब मैं जब बता रहा हूं तो आपका पूरा कंसंट्रेशन यहीं पर ही होना चाहिए। कॉपी पेन आप हाथ में ले ले। और 3 सेंटेंस के फॉर्मेशन होते हैं, 3 फॉर्मेट में सेंटेंस बनाया जाता है। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है वो साधारण वाक्य या सिंपल सेंटेंस भी उसको कहा जाता है। नेगेटिव नकारात्मक सेंटेंस होते हैं और इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं। सबसे पहले हम लोग एक एक चीज सीखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो अविनाश, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वो भैया उसमें सबसे पहले लगाया जाता है सब्जेक्ट, फिर लगाई जाती है हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाई जाती है मेन वर्ब और फिर लगाई जाता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होती है, सारा का सारा मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हो। और पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि सारे के सारे इंग्लिश के वीडियोस आए और इस वीडियो को एंड तक देखें। आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको कभी भी किसी भी सेंटेंस में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अफर्मेटिव सेंटेंस एक एग्जांपल लिया है हमने, मैं चाय बना रहा हूं, ठीक है। अब हमको ये पता है मैं यानी क्या होता है, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। फिर क्या लगाते हैं अपन, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम, तो ये हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब। और फिर मेक, ये हो गई मेन वर्ब। और फिर क्या हो गया, टी, ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बन गया, आई एम मेकिंग टी, आई एम मेकिंग टी, मैं चाय बना रहा हूं, ठीक है ना। अब ये जो अफर्मेटिव है इसी को अगर अपने को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस बताया है कि जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हमेशा नॉट लगता है। क्या लगता है, नॉट। नॉट आएगा या नहीं आएगा, जैसे मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, मैं खाना नहीं खा रहा हूं, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं, तुम यहां नहीं आते हो, वह मेरा भाई नहीं है, मतलब टोटल नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे उसमें, है ना। जैसे जब भी कोई सेंटेंस बनाया जाएगा सबसे पहले लगाया जाएगा सब्जेक्ट, फिर लगेगी हेल्पिंग वर्ब, फिर लगेगा नॉट। नॉट का कहना है कि यदि मैं आऊंगा तो हेल्पिंग वर्ब के, नहीं तो कभी नहीं आऊंगा। आऊंगा तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आऊंगा, नहीं तो कभी नहीं आऊंगा। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट, फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। मैं चाय नहीं बना रहा हूं, नेगेटिव सेंटेंस। तो मैं यानी आई के साथ हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव के लिए बनाने के लिए, और चाय को पूरा सेंटेंस हो गया आई एम नॉट मेकिंग। इसमें कोई डाउट है, पक्का? तो मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूं, आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। मैं पानी पी रहा हूं, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। मैं पानी नहीं पी रहा हूं, आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाटर। इसमें कोई डाउट? अब तीसरा जो होता है हमारा होता है इंट्रोगेटिव। इसमें हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं और वाक्य की शुरुआत होती है क्या से। क्या मैं बाजार जा रहा हूं, क्या मैं खाना खा रहा हूं, क्या मैं चाय बना रहा हूं, क्या तुम मेरे घर आ रहे हो, क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। इस प्रकार के सेंटेंसेस बन जाएंगे अगर ये आपको पता है। सेंटेंस बनाना अगर आपको पता है तो आप इंग्लिश बोलने में कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि उनको सेंटेंस बनाते ही नहीं आते हैं। बहुत इजी वे में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है तो उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उसके हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रख दिया जाता है। कहां रख दिया जाता है? आगे रख दिया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब को उठा के रखेंगे आगे, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे क्या मैं चाय बना रहा हूं और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, आपने देखा होगा क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क लगाना इंपॉर्टेंट नहीं, भयंकरम इंपॉर्टेंट है। कैसा इंपॉर्टेंट है? भयंकरम इंपॉर्टेंट। यदि आप पूरा सेंटेंस लिख के आ रहे हो पर क्वेश्चन मार्क अनमोल नहीं लगाया तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा भैया? आदर्श गलत हो जाएगा। तो क्या मैं चाय बना रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? एम। तो एम को उठा के हमने कहां रख दिया? फिर क्या लिख दिया? सब्जेक्ट,
फिर क्या लग दिया मेन वर्ब, और फिर क्या लगा दिया, और फिर क्या लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो एम आई मेकिंग टी, एम आई मेकिंग, क्या मैं चाय बना रहा हूं। अब देखो यहां पर हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाया, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब के बाद में जब नॉट लगाया तो वो हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। यहां पर हेल्पिंग वर्ब कहां आ गई, आगे आ गई है ना, तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। और यहां पर ना तो कोई नॉट है और ना ही कोई किसी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब आगे है, तो ये साधारण वाक्य, ये सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। तो इस तरह से हमारे 3 प्रकार के सेंटेंस हो गए, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। एक होता है डब्ल्यूएच फॉर्म, वो मैं आपको अगले वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि डब्ल्यूएच फॉर्म जो है थोड़ा सा बड़ा है, आपको पूरा एक एक सेंटेंस को इलेबोरेट करके बताऊंगा, बट आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब एक छोटा सा डेमो मैं आपको दे रहा हूं कि एग्जाम में जब पूछा जाता है, तो एग्जाम में जब पूछा जाता है ना, तो कैसे हम लोग एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे एक अफर्मेटिव सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसका नेगेटिव बनाने के लिए आएगा, है ना, यदि नेगेटिव दे दिया जाएगा तो उसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आएगा, यदि इंट्रोगेटिव दे दिया जाएगा तो उसका अफर्मेटिव बनाने के लिए आएगा। मतलब कोई सा भी सेंटेंस चेंज करने के लिए दिया जा सकता है। जैसे मान लो एक सेंटेंस में दे देता हूं, आई हैव कुक्ड फूड, ये आपको एक सेंटेंस दे दिया और बोल देंगे चेंज इनटू नेगेटिव, चेंज इनटू नेगेटिव, है ना। आपको इसको काय में चेंज करना है, नेगेटिव में चेंज करना है, ठीक। नेगेटिव बनाने का हमारा फॉर्मूला क्या है, नॉट कहां लगता है हमेशा, हेल्पिंग वर्ब के पीछे, है ना, यानी ये हेल्पिंग वर्ब उसके पीछे। तो जब इसका नेगेटिव बनाऊंगा मैं तो हो जाएगा आई हैव कुक्ड फूड। सही है, क्या लगाना जरूरी, कहां लगेगा, हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में, तो यहां पर लग जाएगा नॉट। तो आई हैव नॉट कुक्ड फूड। समझ में आया। अब मेरे को ये सेंटेंस नहीं दिया हुआ है, इसी ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है ये दिया हुआ है आई हैव कुक्ड फूड, और यहीं पर दे दिया चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, ठीक है ना, चेंज इनटू। तो हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव में कहा जाती है, तो ये हो जाएगा हैव आई कुक्ड फूड। सही है, पक्का सही है, कुछ कंफ्यूजन है, थोड़ी सी है, क्या क्या लगेगा पीछे, क्वेश्चन मार्क लगेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन मार्क। तो आई हैव कुक्ड फूड, मैं खाना बना चुका हूं, आई हैव नॉट कुक्ड फूड, मैं खाना नहीं बना चुका हूं, और हैव आई कुक्ड फूड। तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस, और ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आप चेंज कर लोगे, पक्का, कोई डाउट। अफर्मेटिव में सिंपल सेंटेंस रहेगा, नेगेटिव में क्या लगाना जरूरी, नॉट लगाना जरूरी, और इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क पीछे, और क्या आगे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। समझ में आ गया। तो इस तरह के हमारे बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस हैं, हम लोग आपको शेयर करते रहेंगे। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और थैंक यू वेरी मच।